लवलीज बैठ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नहीं आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन्स के प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम मैरिंग बॉक्सर पार्टनर में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहाँ लास्ट में हमने देखा था कि वांग जी अभी भी विंग को अपनी गोद में पकड़े हुए था और विंग ने वांग जी के बाल नोच डाले थे, कान पे बाइट कर लिया था, नोज पे बाइट कर लिया था एंड देन वो फफ कर रहा होता है। वांग जी उसको अभी भी अच्छे से पकड़े और होल्ड किए हुए उससे ही पूछता है, तो हो गया, कर लिया, गुस्सा ठंडा हो गया तुम्हारा। विंग कहता है हाँ, मेरा हो गया, मुझे नीचे उतारो अभी के अभी। मैंने कहा ना नीचे नीचे उतारो मुझे। मुझे कहता है मैं नहीं उतारा लिटिल कैट, वैसे मेरी गोद में तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो और मैं चलते हुए तो और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा कुछ और मेकअप होते जा रहा है, तो कैसा रहेगा कि मैं। और इतना बोल करके वो वांग जी विंग के बट चिक्स को एक्सक्यूज कर लेता है, जिसे वांग जी जब ऐसा करता है तो विंग दोबारा से उसके गोद में उछल जाता है और कहता है ये क्या हरकतें हैं। वांग जी अब विंग को दीवार में चिपका देता है और फिर वापस से उसके बट चिक्स को एक्सक्यूज करते हुए कहता है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और प्लम्पी है बेब्स। हे माय लिटिल कपकेक, सॉरी माय लिटिल कैट, तुम्हें पता है ये कितने ज्यादा। और अब दोनों हाथ से उसको अपने हाथ से दोनों हाथ से उसके बट चिक्स को पकड़े हुए थे क्योंकि वो दीवार पे टिका हुआ था और विंग ने अपने दोनों हैंड ना वांग जी के शोल्डर नेक में रैप कर रखा हुआ था, तो उसको एक्सक्यूज कर रहा था। विंग उछल रहा होता है तो वांग जी कहता है हाँ ये कितना ज्यादा मतलब औसम है, जब तुम मेरे ऊपर इसी तरह से बाउंस करोगे बाउंस अप करोगे तो हाँ आ, कितना मजा आएगा ना। सोचो तो सब उस पल को फील करो। माय लिटिल कैट। विंग उछल रहा था, उसकी एक्सक्यूज करने से वांग जी हॉर्नीनेस वाले शब्द यूज कर रहा था। विंग कहता है मुझे नीचे उतारो, क्या रहे हो तुम, मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा ना मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। वांग जी कहता है यस टीचर जी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। कितना अच्छा और ज्यादा मजेदार होगा ना वो सीन, जब याद करो जब आप मेरे ऊपर इस तरह से बाउंस अप करोगे। माय गॉड आई एम सो हॉर्नी, आई एम सो डैम गुड यार। इतना बोलकर वो विंग के सीधे छोड़ता है और सीधे उसका विंग में दोनों पैर नीचे और आराम से नीचे खड़ा हो जाता है और उसको बेचारे को थोड़ी सी कमर में लगी भी थी और फिर अपने हाथ हटाते हुए उसको धक्का देके साइड करता है एंड देन कहता है तुम यू सस्ती निकलो यहाँ से। तो वांग जी उसको पीछे से हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं नहीं जा रहा, मेरा 1 घंटा भी हुआ नहीं है, मैंने क्या कहा था, मुझे 1 घंटा सुनना है। तो विंग अपने हैंड झटकाते हुए कहता है टाइम देखो 1 घंटा हो गया है, इसीलिए जाओ यहाँ से, कल आना। वहां जी कहता है ओके माय किट कैट, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। इतना बोलकर उसको आंख मारता वहां से चला गया था। विंग पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था और अपना पैर पटकते हुए कहता है ये क्या था, उसने मुझे इस तरह से एम्बैरेस क्यों किया, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। यानी कहाँ हो तुम। जानवी भाग कर आता है, कहता क्या क्या हुआ सर। तो विंग कहता है उसने उसने मुझे, और फिर वो रुक जाता है, क्या बोले बट चिक्स को एक्सक्यूज किया था एंड देन बागल कर रहा था, ऐसे बोलेगा वो थोड़ी ना, पागल थोड़ी है वो। कुछ नहीं हुआ, ले जाओ और कुछ मुझे लेके आओ, मुझे या फिर कॉफी लेके आओ, मेरा सर फटा जा रहा है। इतना बोलकर वो चला जाता है, मतलब जाके बैठ जाता है पियानो के पास और गुस्सा में फफ कर रहा होता है। वांग जी को बहुत हंसी आ रही थी और उसको बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा था। वो जब बाहर आता है तो तियानहा उसको लेने आया हुआ था। तियानहा कहता सर आप बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। तो वांग जी कहता है उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए हाँ मुझे वो लिटिल कैट बहुत पसंद आया। इतना बोल करके वो स्माइल करते हुए जा रहा था। तो तियानहा कहता हाँ लिटिल कैट आपको बिल्ली कहाँ मिल गई सर। तो कहता बिल्ली नहीं लिटिल कैट, और इतना बोलकर वो कार में बैठ जाता है। बेचारा तियानहा अपना सर खुजा रहा था। उधर जानवी जल्दी से जाकर के कॉफी लेकर के और विंग के पास भागकर आता है, कहता सर आप ये पी लीजिए ना, अच्छा आपको एक मॉडल रैंप वॉक शो में जो तो जाना है ना। तो कहता हाँ ठीक है। तो इतना बोलकर वो पी रहा होता है। सामने टाइम पे टीवी पे शो होने वाला था और वांग जी को पता चला कि जो विंग है ना वो इस शो में स्पॉन्सर कर रहा है एंड देन इस शो में वो काम भी कर रहा है, तो वो ये शो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और विंग इस पे काम कर रहा है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो वो ऑफिस में आते हुए कहता है गा गा आपको पता है आज उसका रैंप वॉक शो है, चलो हम देखते हैं। तो सीचन कहते हैं पर मुझे काम है वांग जी, तुम देख लो ना। वांग जी कहता है गा प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज, और उसको पकड़ के लाके सोफा पे बिठा देता है। उसके कैबिन में ही बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ था वॉल पे, वो टीवी ऑन कर देता है और फैशन वाला टीवी चैनल लगा देता है।
5 मिनट बाकी थे और वांग जी को एक्साइटेड होता हुआ देख करके सीचन उसकी बालों में हाथ डालते हुए कहता है, तो तुम्हें वो लिटिल कैट कैसा लगा? वांग जी एकदम शॉक सरप्राइज होते हुए अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, आप क्या क्या बोल रहे हैं? तो सीजन एकदम नॉर्मल होते हुए कहते हैं, मुझे तिहानाओं ने बताया कि तुम बार बार बिल्ली की बातें कर रहे थे। अब उस स्टूडियो में तो तुम्हें बिल्ली मिलने से न रहा। तो बताओ वो बिल्ली कैसी थी? खिसियानी थी या फिर अच्छी थी या फिर बहुत ही ज्यादा वफादार निकली? वांगी साई कर रहा था और कहता, गा क्या अभी, इट्स जोक अपार्ट और कुछ भी नहीं, वो थोड़ा थोड़ा खिसियानी बिल्ली जैसी ही थी। और फिर वो याद करने लगता है कि जब उसके बर्ड ट्रिक्स को एक्सक्यूज कर रहा था तो वांग जी को बड़ा मजा आ रहा था उसको टीच करने में। और सच में वो हॉर्न में जैसा हो गया था, फील कर रहा था। बट फिर वो लाल होते हुए कहता, गा हम देखते हैं ना। उसके बाद शो शुरू होता है और विंग और जो शो के स्पॉन्सर्स थे ना वो सभी आया करके इंट्रो दे रहे थे। विंग आता है हैंड हिलाते हुए सबको, एंड देन उसके पास एक बांसुरी थी। वो कमरे में से बांसुरी निकालता है जो कि गोल्डन कलर का बांसुरी था और वो उसको बजाना स्टार्ट करता है। बीच कॉन्सर्ट शो के वो जो रैंप वॉक वाला रहता है ना, तो बीच में वो खड़ा था और ये पीछे से बहुत सारी लड़कियां आकर के खड़ी हो गई थी जिनको शो करना था। फिर एक एक करके सब अप डाउन कर रही थी और अभी भी विंग बीच में खड़ा था। उसके बाद फिर सभी वापस अंदर चली गए ड्रेस चेंज करने के लिए और विंग वो मेलोडी धुन बजा रहा था। तो उसके बाद जैसे जैसे लड़की आ रही थी तो विंग उसके साथ आ रहा था, फिर उसको गेट तक छोड़ने जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था और वो धुन बजा रहा था और उसके साथ डांस कर रहा था, मतलब मूव्स वाले डांस कर रहा था। एंड देन उसको वहां तक छोड़ के आ रहा था। विंग इस तरह जब कर रहा था तो वांग जी की आंखों में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था और वो कहता, गॉ सच में कितना खूबसूरत बजाता है ना। वांग जी कहता, लगता है मेरे भाई के दिल को किसी ने चुरा लिया है। वांग जी तो ध्यान नहीं दिया। और फिर सीजन उसको देख रहे थे और हैप्पी फील कर रहे थे। कहते एक दिन में ये तुम्हारा आत्मा परिवर्तन और हृदय परिवर्तन करने वाला इंसान सच है, मुझे मिलना होगा उससे। और इतना बोल करके वो भी देख रहे होते हैं। सच में वो शो काफी शानदार गया था और भी सारे रैंप वॉकर्स के साथ में वॉक किया था बहुत अच्छे से। एंड देन लास्ट में जो स्पॉन्सर्स थे और जो मेन डिजाइनर थे वो सभी विंग के साथ में हाथ ऊपर करके नीचे बो डाउन करते, ग्रीड करते हैं। एंड देन बाकी का जो कार्यक्रम होता है वो स्टार्ट हो गया था। तो विंग उधर खाना वाना खाने और सबसे मिलने में लगा हुआ था। हम अभी फिलहाल चलते हैं वांग जी के पास। सीजन टीवी बंद कर देते और कहते, तुमने मेरा 45 मिनट बर्बाद किया। तो वांग जी फॉफ करते हुए कहता, आपके भाई के लिए 45 मिनट भी नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो सीजन कहते हैं, वांग जी ठहरो। इतना बोल करके वो वहां बैठ जाता और कहता है, तो अब मुझे बताओ क्या चल रहा है ये सब, और वो लिटिल कैट तुम्हारा यही है ना? वांग जी कहता, ऐसा मत बोलिए ना, वैसे सच कहूँ तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है वो। मतलब कि जब मैंने उसके पियानो को सुना तो मुझे उतना मजा नहीं आया, फिर जब उसने ड्रम बजाया तो मैं खो सा गया था उस म्यूजिक में और मैं डांस करने का मन कर रहा था, या फिर ये कहूँ कि मैं पंचिंग बैग के ऊपर पंचेस बरसाने का मन कर रहा था। अंदर जब वो बांसुरी बजाया तो मैं सो गया था। मतलब कि मैं सच में सो गया था और मुझे नींद आई थी। मतलब मैं भूल गया मैं कब सोया कब जागा, मुझे पता ही नहीं चला गा। तो सचिन कहते हैं, तो तुम्हारी लगता है थेरेपी अच्छी जा रही है। वैसे 1 महीने की क्लास है तो 1 महीने में बेटर होके आ जाओ और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। इतना बोल करके और जो सीजन थे ना वो वापस से काम पे लग गए थे। वांग जी कहता है, गुस्सा ठंडा, कहीं मेरे गुस्से की दवाई ये तो नहीं है ना? और इतना बोलकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। फिर वो बाहर आता है तो तियानहो आ रहा होता है, तो तियानहो को पकड़ के साइड लाता और कहता है, हे तियान मेरा काम करोगे? तो हाउ कहता है, तियानहो कहता है, सर मुझे क्या करना है? तो वांग जी कहता है, अरे डरो नहीं, मैं ना बस जानना चाहता हूँ कि वो जो इन्फ्लुएंसर है ना, आई मीन वो जो म्यूजिशियन है ना, उसका घर कहाँ है, मुझे उसके घर जाना है। कहता सर आप मर जाओगे क्या? अरे अरे मैं गाँव को नहीं बताऊंगा, बताओ तो कहता सर उसके घर को तो नहीं पता क्योंकि उसके मॉम डैड यहाँ चाइना में नहीं रहते, अब्रॉड में रहते हैं। बट हाँ उसका एक विला है जो हमारी सोसाइटी के आगे वाले रूट में पड़ता है। तो कहते हाँ बगल में छोड़ा और शहर में ढिंडोरा। कहता क्या बोल रहे सर? कहता आप कुछ नहीं कहाँ है बताओ। फिर कहता सर हमारा जो विला है ना उसे 5 मिनट की दूरी के आगे पे उसका विला है। वाह ये तो अच्छी बात है, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ थैंक यू और इतना बोल करके वहां से चला जाता था। वो कहते अब क्या करने वाले हैं सर? मैं सर को बता दूंगा। और वो अपने मन में बोल रहा होता है। उसके बाद वो अंदर आता है तो इधर उधर ना घूम रहा होता है। तो सीजन कहते हैं क्या हुआ है? कहता सर मुझे कुछ बताना है पर मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। सीजन घूर कर देखते हैं तो त्यानो कहता सर बता रहा हूँ ना सर, आप लोग मुझे हार्ट अटैक देके मारोगे सर। अभी ना उस म्यूजिशियन का घर का एड्रेस पूछ रहा था। तो लैन सीजन हंसने लगे थे और कहते
फिर बॉडीगार्ड भी साथ में भेज देना उसके, ताकि वो गड़बड़ करे तो उसे बचा के ले आना। तो सियानहा अपना सर खुजाते हुए कहता है गड़बड़ क्या होगी, हाँ, मुझे तो लगता है वो पक्का कुछ तोड़ फोड़ करके ही आएंगे। और अपने मन में बोल रहा था, कहता ओके सर मैं कर दूंगा, और इतना बोलकर वो निकल जाता है। वही दूसरी तरफ वांग जी बहुत खुशी खुशी आ रहा था, और वो बजाने का ट्राई कर रहा था, मतलब वो साउंड निकालने का ट्राई कर रहा था, उससे निकल नहीं रहा था। और आते हुए अपने कमरे में जा रहा था, उसकी मॉम देख रहे थे, उसके अंकल देख रहे थे, और दोनों ना वांग जी को ऊपर जाते हुए देख रहे होते हैं। तो उसके अंकल कहते हैं भाभी क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ। तो लैनी कहती लगता है इसे कुछ हुआ है। तो कहते हैं कुछ हुआ नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है, अच्छा है कम से कम इसका गुस्सा तो ठंडा हो, है ना, चाहिए होगा पता नहीं। इतना बोल करके अब वो लोग भी चले आए थे। उसके बाद जो वांग जी था वो जल्दी से फ्रेश होता है, कपड़े वो हमेशा ना हाफ पैंट पहनता था, और उसके ऊपर से हाफ टी शर्ट हुडी वाला पहन लेता था वो, तो वो पहन लिया था और नीचे आ रहा होता है। तो अंकल कहते इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। तो कहता अंकल मुझे पार्टी करनी है तो मैं जा रहा हूँ। तो उसके अंकल कहते जल्दी आना, इतना बोल करके। और वो बाहर आता है, कार निकालता है, और 5 मिनट की तो दूरी थी, वो वहां से जाता है और एक साइड कार रोक देता है और देखता है सामने विला, जो एड्रेस दिया हुआ था, नंबर्स भी लिखा हुआ था। कहता फाइनली मैं आ गया। उसके बाद वो ब्लॉक में जाने के लिए देखता है कि वहां पे तो सिक्योरिटी है। तो कहता अंदर जाऊं कैसे, फिर वो कूद जाता है, बाउंड्री पार कर देता है, क्योंकि बाउंड्री की हाइट ज्यादा नहीं थी। वो कूद करके सीधे अंदर चला आता है, जहाँ पे जो हमारे विंग थे ना, वो अब जैमिन के साथ में बात कर रहा था, और जैमिन उसको समझा रहा था कि सर आपको कल एक कॉन्सर्ट के लिए बाहर जाना होगा, एंड देन आप कुछ और स्पॉन्सर्स के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, एक और रैंप वॉक करवाना है, वो सभी चीजें को वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उसके बाद वो थोड़ा तो वांग जी था ना, वो वेट करता है। उसके बाद जांगमिंग जब वहां से चला जाता है, तो वह भी बींग ना बाथ गाउन पहना हुआ था, और हाथों में उसके शैंपेन का ग्लास था, एंड देन वो पीते पीते में एक बड़ा सा विंडो था, वो भी सीधा का था ऑलिवर, तो वहां जाके खड़ा था और उसको पी रहा होता है। वांग जी चुपके से अपना जूता निकालता है, एंड देन घर के अंदर इन कर जाता है, और वो सीधे आकर के वांग जी विंग को पीछे से हक कर लेता है। पहले तो विंग डर गया था, और वो कहता है कौन। फिर वो जब देखता है वांग जी को, जो डेबिल स्माइल दे रहा था उसको, तो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ बाउंसर बॉय हटो, मुझे छोड़ो, हटो हटो। तो वांग जी कहता ओ आई एम नॉट अ बाउंसर बॉय, मैं तो बॉक्सर हूँ ना। तो कहता व्हाट एवर जो भी हो, हटो। तो कहता पहले बोलो मुझे बॉक्सर बॉय। तो कहता नहीं बोल रहा मैं, हटो छोड़ो मुझे। तो वांग जी जल्दी से उसके बाथरूम के अंदर अपना एक हाथ डाल करके उसके बॉडी पे ना हाथ चलाना शुरू, विंग दिखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, और अपनी आईज रोल करते हुए उससे कहता है ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना हटो 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 हटो। तो उसके हाथ में जो शैंपेन था वो उसे ले लेता है, फिर उसको अपनी तरफ मोड़ करके और उसकी जो लिप्स थे ना उसको कैप्चर कर लेता है, और वो जो शैंपेन था ना वो विंग के मुंह में था और वांग जी के मुंह में भी था, और वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को कैप्चर किए हुए थे और ऊपर नीचे सक कर रहे थे। और जो शैंपेन था ना थोड़ा थोड़ा करके दोनों के बॉडी से होता हुआ नीचे आ रहा होता है। और तो अच्छे से किस करने के बाद वांग जी से सेपरेट होते हुए कहता है कैसा था, नशा आया या फिर और करवाऊं, हाँ। फिर इतना बोल करके उसके हाथ से सारा शैंपेन का ग्लास छीन लेता है, और सभी गटक एक ही बार में गटक जाता है। फिर ग्लास को वहीं पे गिरा देता है, मतलब कि वो ग्लास टूट जाती है। फिर वांग जी को अपने करीब खींचता है, उसके बाद उनको खोलता है, एंड देन उसको दीवार पर सीधे बैक की तरफ पिन कर देता है। विंग अभी नीचे अंडर पैंट पहना ही था, बाउटगाउन पहना हुआ था उसके ऊपर से, और विंग के दोनों हाथों को सीधा के ऊपर करता है और फिर उसकी बॉडी को ना स्क्यूज करना स्टार्ट करता है। विंग कह रहा था ये क्या करो, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है हैव सो फन ना लिटिल कैट, और इतना बोल करके उसके बट चिक्स को स्क्यूज करना स्टार्ट कर देता है, और फिर उसके बाद अपनी बॉडी को उसके ऊपर प्रेस करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है मुझे नहीं करना ये सब, छोड़ो, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये करूंगा। वांग जी कहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी ऑन डिमांड कर रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, देखो तो सही ये कितना हार्डन हो गया है। और सच में विंग की बॉडी ना रिएक्ट कर रही थी। विंग कहता सिट, ये क्या हो रहा है मुझे, ओह मैं इतना ज्यादा आराम फील नहीं कर सकता। और इतना बोल करके वो जैसे ही पलटने को होता है वांग जी उसके हाथों को मोड़ देता है और उसके कान को लिक करना स्टार्ट करता है, उसको नेक को लिक करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। और विंग भाई साहब वनीला आइसक्रीम के जैसे पिघल रहा था। वांग जी दोबारा से उसके बट चिक्स पे स्लैप लगाया जा रहा था और कह रहा था ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और प्लम्पी है, जब से मैंने इसे पकड़ा है ना मेरा दिमाग घूम गया है, और अभी से सेटिस्फाइड तुम करोगे। विंग कहता नो डोंट, मत करना, मैं नहीं करने वाला, कल मेरा शो है। वांग जी कहता है तो मैं कुछ नहीं जानता। म्यूजिक टीचर जी इतना बोल करके उसे आगे बढ़ाता है, उसे उठा करके सोफा पे लाके पटक देता है। जैसे ही अपनी टी शर्ट को निकालकर उसके ऊपर आने वाला होता है ना, विंग उसको एक लात मारता है चेस्ट एरिया पे और उसको हटाता है और खड़ा हो जाता है उठ कर, कहता है
मुझसे दूर रहो। और इतना बोल करके ये इधर से उधर भाग रहा था। वांग जी कहता सिट यार वीन, मेरे पास आओ। तो कहता हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो वांग जी कहता ओके ठीक है, मैं अपना इंट्रो दे रहा हूँ। मैं एक बॉक्सर हूँ, मैं मैचेस खेलता हूँ, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, इसलिए मैंने तुम्हारी क्लास ज्वाइन की थी, दैट्स इट। तुम एक म्यूजिशियन हो, मुझे इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो विंग कहता हाँ फिर भी हम एक दूसरे को नहीं जानते। वांग जी कहता अभी मैंने अपना इंट्रो दिया ना, अभी क्या करूँ, पूरा हिस्ट्री लिख के दूं क्या? इधर आओ। तो विंग कहता नहीं आ रहा मैं, तुम जाओ यहाँ से। मुझे कहता मैंने कहा ना इधर आओ। कहता मैं नहीं आ रहा ना। इतना बोलकर जैसे ही भागने वाला था विंग, राहुल जी सीधे उसके ऊपर आके छपटा मारता है। अंदर वो दोनों एक साथ नीचे धड़ाम से फ्लोर पे गिरते हैं। बेचारे विंग को कमरे में लगी फिर से। और वो कहता आउच मेरी कमर, मैंने तोड़ दिया मेरा कमर ही से, हटो हटो मेरे ऊपर से हटो। वांग जी कहता है बड़ी मुश्किल से तो हाथ आया हो, ये मछली की तरह ना तड़पना बंद करो वरना मैं तुम्हारा, समझ रहे हो ना। और इतना बोल करके उसके एडम एप्पल को सक करना शुरू कर देता है और फिर उसके थाइस के ऊपर हाथ चला रहा होता है। बेचारा जो विंग स्ट्रगल कर रहा था वो स्ट्रगल करना बंद कर देता है। एंड देन फिर वो उसके पैरों को अपनी तरफ स्ट्रेच करता है और कहता है अपने ऊपर करते हुए मेरे बॉडी पे, तुम चाहो तो अपने नाखून गड़ा सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। हे लिटिल कैट। इतना बोल करके उसके एटम पर को सक करने लगता है। विंग लाइट लाइट सा मॉर्निंग साउंड निकाल रहा होता है, जिसके बाद तो वांग जी की हालत खराब हो रही थी और वो उसको हेल्प करने की जगह पे अपनी हेल्प करने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। उसके बाद वो धीरे धीरे करके इसकी पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो एक्सप्लोर कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था। उसके बाद अपने हाथ ही इसके चल रहे थे ऊपर से लेकर नीचे तक और विंग पूरा उसमें खोता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बट फिर भी वो बेहोश होता जा रहा था उसके हर एक टच से। और वांगजी उसका पूरा फायदा उठा रहा था। और जब देखता है कि वो पूरा तरीके से वेट हो चुका है, इसके लोअर एरियाज में भी वेटिंग हो चुकी थी, तो वो धीरे से उसके अंडरपैंट्स के अंदर अपने हैंड डालता है एंड देन उसको स्ट्रोक करना स्टार्ट करता है। रिंग कहता है प्लीज मत करो ना, कल मेरा शो है, फिर मैं कैसे जाऊंगा। हाँ तो वांगजी कहता है कल मेरा भी मैच है, हम दोनों कल विन विन वाली पोजीशन में रहेंगे, तुम्हें भी जीतना होगा विन और मैं भी जीत के आऊंगा, फिर रात को हम पार्टी करेंगे, है ना। इतना बोल करके वो अपने हैंड निकाल लेता है और फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और कहता है ऐसे ही रहो, क्योंकि मैं और भी ज्यादा अराउज हो चुका हूँ। वांग जी उसके ऊपर उसकी बॉडी को पूरा रगड़ रहा था, मसल रहा था, क्योंकि वो दोनों हार्ड हो चुके थे और रिलीज करना जरूरी था। और विंग उसको किस कर रहा, वांग जी उसको किस कर रहा था विंग को, और विंग भी सपोर्ट कर रहा था और वो दोनों देखते देखते अपने आप ही ऑर्गेजम तक थे। वांग जी पूरा का पूरा स्पर्म भी अपने पैंट्स के अंदर निकाल चुका था एंड देन विंग भी ऐसा ही कर चुका था। उसके बाद दोनों एक दूसरे को पकड़ के लेटे हुए थे। फिर वांग जी धीरे से कहते हैं ये इतना भी बुरा नहीं था, है ना, पर आई एम नॉट सेटिस्फाइंग, इसका बदला तो मैं कल तुमसे जरूर लूंगा। विंग अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है कौन सा बदला, हम दोनों कुछ भी नहीं है एक दूसरे के। तो विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है तुम मेरे म्यूजिक टीचर हो और मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, मैं तुम्हारा बाउंसर बॉय नहीं बॉक्सर बॉय हूँ। तो विंग कहता है नो बाउंसर बॉय। तो कहता है जो भी, पर मैं तो हूं ना तुम्हारा। और सच कहूं तो कल तक मैं तुमसे नफरत करता था, बट आज मैं क्लियर बोल रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। विंग कहता है ऐसे कौन लेट किए और एक राउंड कंप्लीट करने के बाद 6 तब जाके लोग ऐसे बोलता है, प्रपोज करता है। तो वांग जी कहता है ये तो मेरा ही स्टाइल है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें रोमांटिक डेट देने वाला हूँ, भूल जाओ मुझसे नहीं होता। हाँ अगर तुम चाहो तो अरेंज कर सकते हो तो मैं आ जाऊंगा, पर मुझसे नहीं होगा। और मैंने सीधे सीधे तुमसे पूछ लिया और मुझे बता भी दिया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, दैट्स इट। इतना बोल करके उसके लिप्स किस करता है, फोरहेड पे, चिक्स पे, सब पे किस करता है। दोनों लेटे हुए थे। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पागलों की तरह हंस रहे होते हैं। और फिर अपने पैंट्स को देखते हुए विंग कहता है ये सच में उतना बुरा नहीं था। तो वांग जी कहता है तो कैसा रहेगा जोड़ी, एक बॉक्सर बॉय और एक म्यूजिक टीचर का। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता और हंस रहा होता है। वांग जी कहता है तो क्या समझू मैं इसे। कहता है कुछ नहीं, कल जीत के आते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर विंग चला जाता है फ्रेश होने के लिए और वांग जी बैठा हुआ था। वो फ्रेश होकर के आता है तो टीसी उसको देता है, कहता तुम भी क्लीन होके आ जाओ। फिर वांग जी भी चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तब जाकर विंग ना दोबारा से कॉफी बनाता है और उसकी तरफ कॉफी बढ़ाते हुए कहता है ये लो पियो। उसके बाद वो दोनों कॉफी पी रहे होते हैं तो वांग जी कहता है मैं लैन वांग जी, तुम्हें तो पता ही होगा। तो कहता हाँ मुझे पता है कि तुम लैन वांग जी हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम सच में लैन वांग जी, लैन सिचन के भाई हो। तो कहता क्यों। कहता कि वैसे वो मेरी कंपनी को स्पॉन्सर कर रहे हैं परसों होने वाले शो के लिए, तो मुझे नहीं पता था और ये पहले ही हो चुका था, मुझे पता होता तो मैं तुम्हें मना नहीं करता।
तो कहता ओ तो तुम पैसे लेने वाले के लिए काम करते हो? तो कहता नहीं ऐसा नहीं है, जो स्पॉन्सर करती है तो उनके लिए हमें काम करना होता है ना। तो वांग जी कहता है आज के बाद तुम किसी और के लिए काम नहीं करोगे। तो विंग कहता ओ तुम्हें जलिस हो रही है बॉक्सर बॉय? तो कहता हाँ कह सकते हो कि मुझे जलिस हो रही है, क्योंकि आज के बाद तुम सिर्फ हमारे कंपनी के लिए काम करोगे। मेरे गगा बॉक्सर बनना चाहते थे बट घर के सर्कमस्टेंसेस की वजह से और डैड, इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। तो विंग कॉफी रखते हुए कहता है अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, मैं सुनना चाहूंगा। तो वांग जी बोलता है मेरे डैड भी एक बॉक्सर थे, मेरे गगा भी बॉक्सर थे, और मेरे गगा को मेरे डैड ने ही ट्रेन किया हुआ था, तो मेरे गगा बॉक्सर बनना चाहते थे। लेकिन मेरे कंपनी मतलब जो हमारी कंपनी है उसको अंकल चलाते थे। तो जब डैड उस दिन गगा के साथ रिहर्सल कर रहे थे तो उन्हें अचानक से हार्ट में पेन हुआ और वो धड़ाम से नीचे गिर गए। सब पैनिक हो गए थे कि अचानक से क्या हुआ। जब तक हॉस्पिटल लाते लाते तब तक उन्हें बहुत जोर का हार्ट अटैक आया था और वो रास्ते में ही डेथ कर चुके थे। उस दिन मेरा मैच था, क्योंकि गगा को उसके बाद मतलब डैड के साथ वो काम करते थे ना, तो डैड चाहते थे कि गगा ये सारी चीजें करे, और मैं भी मैच की प्रैक्टिस करता था, हम दोनों सभी करते थे। लेकिन उस दिन मेरा मैच था और मैं नहीं आ सका, मुझे बहुत रिग्रेट है रीन, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि डैड मेरे बिना मुझे देखे बिना चले जाए। और डैड भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने मुझे जीप चलाना सिखाया था, साइकिल चलाना सिखाया था, बॉक्सिंग करना सिखाया था गगा को, और मुझे भी सब कुछ बिजनेस संभालना भी सिखाया था। लेकिन मैं उनसे लास्ट टाइम मिल न सका, जिसका मुझे बहुत पछतावा था। और तब से मेरे अंदर ये गिल्ट, ये भावना भरी हुई है कि काश उस दिन मैं वो मैच के लिए हाँ ना करता और मैं वो मैच देखने या फिर वो मैच खेलने नहीं जाता, तो काश मैं अपने डैड को देख पाता, काश। और इतना बोलकर वो सर नीचे कर लेता है। तो विंग उठता है अपनी जगह से, उसको ऐसे हक कर लेता है कमर से, और वांग जी उसको कमर से पकड़े हुए था और कहता है क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल हूँ? तो विंग कहता है नहीं, हर एक चीज होने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, और शायद से हम माध्यम बनते हैं। तुम्हारे डैड का उस दिन जाना जरूरी था, तुम्हारे गॉड ने भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे डैड को अचानक से ये कुछ हो जाएगा और फिर तुम्हारी गॉड की लाइफ बदल जाएगी। इन सब में सबसे अगर बुरा हुआ है किसी के साथ तो तुम्हारे गॉड के साथ हुआ है। तुम तो वैसे भी बॉक्सर थे, तुमने उस टाइम तक सोचा नहीं था कि तुम्हें बिजनेस करना है या फिर बॉक्सिंग फील्ड में जाना है, पर तुम्हारे गॉड ने सोचा हुआ था कि उन्हें बॉक्सर बनना है। वांग जी सोचो तो, उन्होंने अपने सपनों को सैक्रिफाइस किया, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और आज वो टॉप पर हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन सब से बाहर निकल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, अपने गगा को सपने को पूरा करना चाहिए और अपने आप को प्रूव करना चाहिए, ताकि तुम्हारे गगा को भी रिग्रेट ना हो कि उन्होंने जिसे चुना, अपनी जगह रिप्लेस किया, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। और इतना बोल करके विंग चुप हो जाता है। वांग जी को समझ में आ गया था कि उसे अब क्या करना है। तो वो कहता विंग, तो कहता क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे कि मैं कंट्रोल करूं? तो वांग जी की बात सुनकर विंग कहता हाँ कर सकते हो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी कॉफी पियो। फिर वो दोनों जल्दी से कॉफी पीते हैं, फिर एक सूदिंग सा एक सब्लिमिनल साउंड्स लगाते हैं और वो दोनों फिर मेडिटेशन और पोस्टर में बैठ जाते हैं। वांग जी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो विंग कहता है देखो मैं जानता हूँ 10 मिनट तक तो थोड़ा इरिटेशन होता है, ध्यान नहीं लगेगा, पर कोशिश करो और ब्रीदिंग पर ध्यान लगाओ, जैसे कि किसी अपोनेंट को तुम मार रहे हो। अपनी कोई ट्रिक यूज करो और जानने का ट्राई करो कि कल जिसके साथ मैच है उसके साथ तुम्हें क्या क्या करना है। एक पिक्चर ड्रॉ करो, पूरा का पूरा पिक्चर, जिसमें तुम उस रिंग में जा रहे हो, किस अंदाज में जा रहे हो, किस स्टाइल में चल रहे हो, कैसे तुम उसके अंदर गए, कैसे रेफरी ने तुम्हें खड़ा किया, कैसे उसने 1 2 3 गो बोला, कैसे तुम अपोनेंट वाले को देख रहे हो, वो सभी चीजों को पिक्चर को तुम ड्रॉ करो। वांग जी उसकी हर एक बात को सुन रहा था और उसे इम्प्लीमेंट कर रहा था। एक वो पूरा का पूरा पिक्चर विजुअलाइज कर रहा था कल के मैच का। और उसके बाद वांग जी फिर उस डीप में उतर जाता है। वांग जी को बहुत ही ज्यादा बेटर, सुकून, शांति, एक अजीब सा एहसास फील हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो डीप डेल्टा स्लीप में चला गया हुआ था और विंग भी विजुअलाइज कर रहा था कि कल वो किस तरह से अपना कॉन्सर्ट पूरा करेगा। एंड देन फिर वो दोनों मेडिटेशन में उतर गए थे। पूरे 1 घंटे बाद दोनों जब आंख खोलते हैं तो दोनों को अच्छा लग रहा था और रात के 11 बज चुके थे। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता था कि सच में ये इतना ज्यादा पीसफुलनेस से भरा होने वाला है विंग। तो कहता वैसे बाउंसर बॉय को समझ आ गया है,
तो वांग जी उसके ऊपर चढ़ के आता है, कहता क्या कहा लिटिल कैट, आई एम नॉट अ बाउंसर बॉय, आई एम अ बॉक्सर बॉय। तो विंग कहता हाँ ठीक है बॉक्सर बॉय, नो माई बाउंटी बाउंसर बॉय। और इतना बोलकर वो हंसने लगता है विंग। तो वांग जी कहता है यू लिटिल सिट कैट, रुको तुम्हें बताता हूँ मैं। फिर इतना बोल करके वांग जी इसको मुदगुदी कर रहा होता है। तभी इसके फोन पे रिंग बजती है, तो वो देखता है तो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर वो फोन उठाते हुए कहता है गा। तो सीजन कहते हैं वांग जी तुम कहाँ हो, और तुमने कुछ किया तो नहीं ना, मुझे डर लग रहा है, वापस घर आओ। तो कहता गा मैं नहीं आ रहा, मुझे आज यही रहना है, आप मॉम डैड को समझा लो ना प्लीज। तो कहता वांग जी क्या क्या कह रहे हो। कहता गा मैं कल बता दूंगा ना, बस मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। तो सचिन कहते क्या मतलब साथ रहना चाहते हो, तुमने उसको हर्ट तो नहीं किया ना, तुमको उसको मारा वारा तो नहीं ना, कहो तुम। कहता हम आह गा 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 प्लीज शांत हो जाइए ना, मैं लिटिल कैट के घर पे हूँ। तो विंग ना छोटी छोटी आंखें करके उसको देख रहा होता है, बोल रहा था मैं आओ मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फिर वो कहता हाँ सॉरी आई मीन कि मैं उस म्यूजिक टीचर के घर पे हूँगा और मैं आज यहाँ पे रहने वाला हूँ, तो आप मॉम डैड को प्लीज मना लीजिए ना, और मैंने इसके घर को नहीं तोड़ फोड़ की है, ना ही मैंने उसको तोड़ा फोड़ा है, वो बिल्कुल सही सलामत है, आप चाहो तो देख सकते हो। इतना बोल कर वांग जी वीडियो कॉल करता है एंड देन पहले वो खुद को दिखाता है, फिर वो विंग को दिखा देता है। तो विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। फिर वो उसके बाद कहता है गा आपने देखा ना हम दोनों बिल्कुल सही सलामत है। तो वो दोनों ना नीचे बैठा हुआ था और टी शर्ट हटा हुआ था। तो सीजन कहते ये क्या किया तुमने, तुम दोनों ने सेक्स किया। तो वांग जी कहता है गगा गगा नो हमने नहीं किया, हम ट्राई कर रहे थे पर नहीं किया। हाँ, और आपको मैं डिटेल नहीं बताना चाहूंगा इसलिए आप फोन रखिए। और तो बोलकर वांग जी खुद ही फोन कट कर देता है। उसके बाद विंग को देखता है तो विंग उसके ऊपर चढ़ के आता है, उसके गोद में बैठ जाता है, उसके बालों को फिर से नोचना और उसको मारना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी उसको बैक से आराम से पकड़े हुए था कि कहीं विंग गिर ना जाए। उसको जी भर के मार कूट पीट लेने के बाद विंग कहता है ये कौन सा तरीका है अपने भाई को बताने का, मैं नेकेड था, पता मैंने बस दिखाया और हटाया ना, मैंने तुम्हें पूरा थोड़ी दिखाया। फिर उसको अपनी ओर खींचते हुए कहता है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देख भी नहीं सकता लिटिल कैट। विंग एकदम छोटी छोटी आंखों के साथ उसे देखते हुए कहता है कैट कौन है। हाँ तो कहता मेरे गोद में तो तुम वही लग रहे हो और मुझे तुम्हें कच्चा खाने का मन भी कर रहा है। तो विंग कहता है नो कल मेरा शो है इसलिए मैं नहीं। और इतना बोलकर वो हटने को होता है तो वांग जी कहता ओके 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 मेरा भी तो कल मैच है, हाँ, चलो सोते हैं और अपनी एनर्जी बचाते हैं। इतना बोल करके वो दोनों बेडरूम में आ गए थे। वांग जी बड़ा खुश हो रहा था, वो सीधे बेड पे जाके कूद जाता और फिर उस बेड पे हाथ फिरा दे कहता यहाँ आओ बेचारा विंग ये आओ, और कह रहा था पक्का ना तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। मुझे कहता है पक्का पक्का, और फिर अपने गले पे हाथ रखते हुए कहता है प्रॉमिस मैं नहीं करूंगा आओ तुम। विंग आके जैसे ही लेटता है वांग जी उसे अपनी केज में लेता है और कहता है सो जाओ। विंग कहता ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता सो जाओ, मैंने कहा ना सो जाओ, क्योंकि मैं नहीं कर रहा मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ लिटिल कैट। एकदम बोल करके फिर वो दोनों एक दूसरे को कडल करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सबसे पहले वांग जी की, क्योंकि वो रिहर्सल के लिए उठता था ना तो उसको आदत हो गई थी, वो विंग को 1 घंटा तक सोता हुआ निहार रहा होता है क्योंकि उसकी नींद 5 बजे ही खुल गई थी और विंग अभी भी अच्छे से सो रहा था। फिर वांग जी कहता है पहली मुलाकात हमारी कितनी ज्यादा ट्रबल वाली थी ना, अभी देखो दूसरी मुलाकात में तुमने ऐसा क्या जादू किया है कि मैं दूसरे दिन ही तुम्हारे घर आ गया लिटिल कैट। और इतना बोल करके उसके बालों को उसको सबको ठीक कर रहा होता है, मैंने उसको किस करता है। फिर वो उठता है, फिर किचन एरिया में जाता है, उसके लिए खाना बनाता है, खुद के लिए भी बना के रखता है। तो विंग मुड़ाई लेते हुए आता है, टेबल पे बैठ जाता है। फिर वांग जी उसे एक माउथ फ्रेशनर वाला ग्लास बढ़ाते हुए कहता है इसे लो और कुल्ला करो यहाँ वापस आओ। विंग उसको करके आता है और कहता है ये सारी डिशेस तुमने बनाई। तब तक वांग जी ने सारे डिशेस टेबल पे लगा दिया हुआ था। तो वो कहता मैंने बनाई है, खा के देखो इंटरेस्टिंग है या नहीं। फिर उसके बाद जो हमारा विंग था ना वो जैसे ही एक बार लेता कहता इट्स सो यमी, ये तुमने बनाया। तो कहता मैंने बनाया। तो विंग कहता है क्या तुम खाना भी बना लेते हो। तो कहता कह सकते हो कि मैं बना लेता हूँ। और इतना बोल करके और वो स्माइल कर रहा होता है। फिर दोनों खाते हैं। फिर वांग जी उसके बाद उसके घर से निकल जाता है और विंग को कंपनी जाना था, मतलब अपने म्यूजिक वाले स्टूडियो आना था। तो वो भी कार में बैठता है, उसका ड्राइवर उसे लेके आ जाता है। यहाँ पे जियांग पहले ऑलरेडी था और कहता सर हमें कॉन्सर्ट के लिए निकलना होगा अभी के अभी। तो कहता हाँ ठीक है। फिर जो विंग था वो फ्लाइट की टिकट लेता है और चला जाता है कॉन्सर्ट करने के लिए संघाई। वहीं दूसरी तरफ वांग जी का आज मैच था, हालांकि उसे उसके कोच ने उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था, लेकिन जो मैचेस थे ना होने वाले तो 2 मैचेस होने थे और तो एक आज वो हो रहा था।
तो वांग जी आता है तो नी मिंजो के नाक टूटा हुआ था, हाथ टूटी हुई थी और उसकी नाक पे बैंडेज थे, हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वांग जी उसे देखता है आते ही कहता है आई एम सॉरी कोच, आई एम सॉरी। तो उसका मुंह से सॉरी सुन करके नी मिंजो को शक, क्योंकि आज तक रिकॉर्ड नहीं था कि गलती हो या ना हो वांग जी ने कभी किसी को सॉरी बोला हो। नी मिंजो उसे शॉकिंग होकर देख रहे थे, तो जो वांग जी था उसे गले लगाते हुए कहता है आई एम सॉरी सर, आप मेरे सच में मैंने उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसके बाद नी मिंजो उसे कहते सच में तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना, कोई सस्ता सा नशा तो करके नहीं आए हो ना, चेक करवाओ क्या। मांगू जी कहता सर प्लीज मैंने कुछ नहीं किया है। फिर अपने मन में कहता सस्ता नहीं बहुत महंगा वाला नशा किया है मैंने, जो अब उतरेगा ही नहीं मेरा। फिर वो स्माइल कर रहा होता है तो नी मिंजो उसको नोटिस कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या बात है। तो कहता कुछ नहीं, इतना बोलकर वो चेंजिंग रूम में चला जाता है। तो अब जो कोच के साथ में एक सपोर्टर टीम आदमी रहता है ना, तो वो उसके पास आते हुए कहता है सर लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर, पक्का कोई लड़की आई है इनकी लाइफ में, इसलिए तो इनकी दुनिया और काया दोनों पलटी हुई है। ये मिंजो उसको घूर कर देखता है और अपने मन में कहता है जहां तक मुझे पता है उसे लड़की नहीं लड़कियां पसंद है, लड़के पसंद है, मतलब इसकी लाइफ में कोई तो कोई आया ही है। कहता चलो अच्छा है, प्यार सच में सब कुछ बदल देता है, और जहां तक मुझे बदला था आई होप कि इसे भी बदल दे और इसके एंगल को थोड़ा सा कम करे। इसके बाद वांग जी रेडी होके आ गया था तो नी मिंजो कहते हैं अच्छे से खेलना ठीक है ना। वांग जी दोबारा से उसे कहता है आई एम सॉरी सर। तो नी मिंजो कहते हैं बस बस मैं समझ गया चलो। उसके बाद वो उसको स्टाइल से लेके आ रहा था और जैसे उसने विजुअलाइज किया था सब कुछ सेम वैसा ही लग रहा था वांग जी को, जैसा उसने रील में विजुअलाइज करवाया हुआ था। वो उसी अंदाज में अंदर आता है, रेफरी भी उसी तरह से उसे 1 2 3 एंड स्टार्ट बोलते हैं एंड देन वो वहां से हट जाता है। वो सामने वाले अपोनेंट को ना अपने मास्टर ट्रिक से मार रहा था, ना कि गुस्से से और फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे। वो सामने वाले अपोनेंट ने 2 3 बार उसे कॉच करने का स्टार्ट किया था उसके फादर को लेकर के, लेकिन वांग जी उसको एक डबल स्मैक के साथ में डाल करके कूट दिया था और वो अभी अधमरा होके पड़ा हुआ था। और वांग जी अपने मुंह में से वो नकली जो दांत घुसा करके जो लड़ते हैं ना वो निकाल करके और हंस रहा होता है और हाथ ऊपर उठाए हुए अपनी आंख बंद करके कहता है थैंक यू सो मच वी, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ बदलने के लिए। इतना बोल करके अब वो वापस आता है तो उसके सभी बॉडी पार्ट्स को क्लीन कर रहा होता है जो स्पोर्ट गाइज रहता है वो। उसके बाद उसके कपड़ों को ये करने के बाद कहता है तुम्हारा दूसरा राउंड स्टार्ट होने वाला है। वैसे आज ये मिरेकल क्यों, क्योंकि मैं जब से नोटिस करता हूँ तुम्हारे फेस पे ओनली पर स्माइली जो कि जाने का नाम नहीं ले रही है। तो वो कहता है वैसे सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। और इतना बोलकर वो फिर से स्माइल कर रहा होता है। फिर दूसरा राउंड स्टार्ट होता है, फिर से वो ऐसे ही खेलते खेलते वो जीत जाता है, मतलब उसका 5वां राउंड कंप्लीट हो जाता है। और इस 5 राउंड में सामने वाले अपोनेंट ने बहुत ट्राई किया था कि वांग जी को वो मेंटली थोड़ा सा परेशान कर सके और उसे कुछ टॉन्ट करे ताकि वो रिएक्ट करे और मैच विड्रॉ हो जाए या फिर उस पर कोई इल्जाम लगे। लेकिन वांग जी एकदम नॉर्मल हो गया था। एक ही दिन में रिंग में उसकी बांसुरी ने जो जादू किया था ना, सच में वांग जी के दिल दिमाग गुर्दा ठिकाने आ गया हुआ था और वो स्माइल कर रहा था और फाइनली मैच जीत जाता है। नी मिंजो को तो यकीन नहीं हो रहा था कि बिना गुस्सा किए, और उसने सामने वाले को ज्यादा मारा भी नहीं था, मतलब बस अपना बचाव किया था और जैसे मारते हैं ना उसी मूव्स के साथ में उसको पलटवार किया था। और तो वो शौक थे कि सामने वाला को ज्यादा इंजर्ड नहीं किया और ये खुद ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ, फिर जीत गया और अभी एकदम काम है। वांग जी के पास आते हुए नी मिंजो कहते सच सच बताओ कौन है वो। वांग जी स्मिक के साथ में उसे कहते हैं म्यूजिशियंस वी वुसियान। तो कहता हाँ वी वुसियान, मतलब कि वो। तो कहता तभी जो बगल वाले जो रूम में रहता है ना वहां पे गेट के साइड खड़ा एक इंसान सुन लेता है, कहता है म्यूजिशियन बी बुसियान। इतना बोल करके वो मैसेज टाइप करके बोल देता है कि बॉस हमें पता चल गया है इसके सीक्रेट। फिर वो वहां से चला जाता है। इधर नी मिंजो शौक थे और कहते तुमने ये कैसे कर लिया, हाँ तुमने एक म्यूजिक टीचर को डराया। वांग जी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है सर मैंने उसे नहीं डराया बल्कि उसने मुझे डराया, मेरे इनोसेंट से फेस को मारा भी देखिए और मेरे बा। और फिर वो रुक जाता है कहता है कुछ नहीं अब हम चलते हैं ना, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। नी मुझे तो पूरा शौक थे ये ट्रीट दे रहा है, ये हंस रहा है। वो कहते हैं ये तुम्हारा आत्मा परिवर्तन कैसे हुआ हाँ। तो कहता मैंने कहा ना उस म्यूजिक टीचर की वजह से। उसके बाद वो जो था वो वापस से रेडी होता है। फिर वो लोग सभी ट्रीट के लिए आए हुए थे रेस्टोरेंट में, तो उसी रेस्टोरेंट में विंग चा भी आया हुआ था और उसे वॉक करते हुए कहता और उसका भी वो टूटा फूटा बन के आया था। कहता लास्ट मैच मेरे साथ होने वाला है तुम्हें पता है ना।
वांग जी कहता है देख लेंगे कौन जीतता है और कौन हारता है। तो कहता है मैं भी देखता हूँ कि कौन जीतता है और कौन हारता है। और इतना बोल करके वो जब जाने वाला होता है तो कहता है वैसे वो म्यूजिशियन बहुत ज्यादा हॉट है ना, तो क्यों ना हम इस बार बैट उसी पे लगाते हैं, जो जीता वो उसका। भाई साहब वांग जी को तेज गुस्सा आया था और एक पंच दे मारता है उसको। और विंग चाओ यही चाहता था ताकि सारा पब्लिसिटी ना उसके ऊपर डाल सके वो। अब ये तो सोशल मीडिया में आग की तरफ फैल गया था। मी मिंजो बोलता है वांग जी मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो, लेकिन ये क्या किया तुमने। वांग जी गुस्से में दांत दिखा आंख दिखाते हुए कहता है सर उसने क्या बोला आपने सुना। तो कहता है उसने जो भी बोला तुम्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो हमारा जो वांग जी था वो कहता है मैं किसी भी चीज पे रिएक्ट नहीं करता अगर उसने उसके साथ उसने बोला कि वो उस पर बैट लगाएगा क्यों। तो वेंचाओ कहता है क्यों नहीं लगा सकता, क्या लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारी जागीर है और तुम जो चाहो वो करोगे। अगर मैं जीता तो मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करने वाला हूँ। इतना बोल करके वेंचाओ वहां से चला जाता है। वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। तो जो नीमिन जो थे ना उसको बैक से उसको पकड़े हुए थे, कहते हैं वांग जी खुद को कंट्रोल करो और काम डाउन करे। वांग जी के गुस्से का लेवल बढ़ा हुआ था और होटल का पूरा माहौल गर्म हो गया था। फिर उसको बिठाकर लाके बिठाते हैं, ठंडा पानी देते हैं पीने के लिए और नीमिन जो उसको संभालते हुए कहते हैं प्लीज खुद को संभालो वांग जी, क्योंकि तुम इस तरह से रिएक्ट करोगे तो तुम्हें निकालना होगा मुझे मजबूरी में, तुम नहीं जानते हो क्या। वांग जी कहता है सर आपने सुना ना क्या कहा उसने। कहता हाँ मैंने सुना, तुम्हें उसको जीत के दिखाना चाहिए ना कि गुस्से में दिखाना है तुम्हें, समझे ना। अब वो फफ कर रहा था, उसके बाद पानी पीता है एक ही गुट में और फिर खुद को ठंडा करता है। वो खाना भी नहीं खाता और वहां से गुस्से में चला आता है, कहता सर मैं आपको दूसरे दिन ट्रीट दूंगा। जब वो घर आता है तो अपना सारा बैग फेंक देता है और जूता फेंक करके ऊपर जा रहा होता है तो उसकी मॉम कहती है वांग जी मेरी बात सुनो। अंकल भी आवाज लगाते हैं वांग जी मेरी बात सुनो, पर वो दोनों में से किसी की बात नहीं सुनता और अपने कमरे में चला आता है। और वो जब कमरे में आता है तो देखता है कि विंग उसको कॉल कर रहा है। वो विंग कॉल उठाते ही वांग जी कहता है हेलो। विंग कहता है मैंने न्यूज देखी, ये क्या किया तुमने, तुमने फिर से किसी को मारा, तुम इंजर्ड तो नहीं हुए ना, तुम ठीक हो ना, क्या कहा था उसने, कुछ हुआ क्या मुझे बताओ ना। वो एक एक करके इतने सारे सवाल किए जा रहा था। तो वांग जी कहता है विंग मैं ठीक हूँ, हे लिटिल कैट जीत के आना, अमीन की अपना फ्लो अच्छा करके आना, तुम ठीक है ना। तो विंग कहता है हाँ मैं कर लूंगा पर मुझे टेंशन हो रही है, क्या तुम मुझे बताओगे। कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, पहले तुम आओ फिर हम बात करेंगे ठीक है ना। इतना बोलकर वो मुझे कॉल कट कर देता है और वो लेट जाता है। फिर उसे याद आता है कि आज तो उसका शो है ना। फिर वो टीवी ऑन करता है और वो लाइव देखने लगता है। उसको तो रह रह के विंचर के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने हाथ में वो स्पॉन्जी बॉल लेता है, उसको प्रेस करना स्टार्ट करता है एंड देन विंग का लाइव शो देखता है। 5 मिनट में ही जो इसका शो हो रहा था ना, तो वांग जी का गुस्सा ठंडा हो गया था और वो आराम से उस लाइव शो को देख रहा था। वहां जब उसके अंकल देखते हैं कि वो टीवी चला कर देख रहा है तो उनको पहले तो शौक लगा था। तब तक सीजन को भी उन लोगों ने बुला लिया था और वो कहते हैं कि गुस्से होकर आए तो नीचे नीम जो आए थे। नीम जो सारा वाकया कह देते हैं और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तो उसके अंकल कहते हैं ये लड़का कौन है। तो सीजन कहते हैं अंकल ये वही है जिसके कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था और हमने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कहा था और आपने जिसके लिए उसे म्यूजिक टीचर के तौर पे हायर किया था। तो कहता बीबू सियान। तो सीजन कहते हैं हाँ यस अंकल बीबू सियान, और ये उसे पसंद करने लगा है। तो अंकल कहते हैं ये तो अच्छी बात है ना कि वो उसे पसंद करने लगा है, तो ये इतना गुस्सा क्यों है। तो सीजन कहते हैं क्योंकि क्योंकि वेंचाओ ने कहा कि अगर वो मैच जीत जाता है तो वांग जी को उसे देना होगा और वो उसके साथ ना। और इतना बोलते बोलते वो चुप हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम वहां थी। उसके अंकल कहते गुस्से में ये क्या बदतमीजी है, उसे तो जान से मार देना चाहिए। और वांग जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। तुम्हें पता है ना हम लैंस एक बार ही प्यार करते हैं और एक बार ही शादी करते हैं, और अगर वांग जी ने मन बना लिया है तो वो उसी से शादी करेगा, तुम्हें पता है ना। तो कहता हाँ मैं जानता हूँ अंकल, बट वो तो कहता उसका गुस्सा होना जायज है लैंस जैन, कि तुम्हें नहीं लगता अगर तुम्हारे पार्टनर को ऐसा कुछ कहेगा। तो सीजन को बस इतना सुनना था कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि हाँ उसका भी एक पार्टनर है। तो कहता अंकल मैं भी उसे जान से मार देता। तो कहता एग्जैक्टली, तो वांग जी ने क्या गलत किया, हाँ जाओ उसे मनाओ ठीक है ना। तो कहता जी अंकल। इतना बोल करके लैंस जैन डोर ओपन करके अंदर चले जाते हैं और उसके अंकल और मॉम बाहर खड़ी थी। जैसे ही डोर ओपन का साउंड सुनता है तो वांग जी टीवी बंद कर देता है और खड़ा हो जाता है और कहता गॉ आप यहाँ। लैंस जैन वहां आते हैं और वांग जी को गले लगाते हुए कहता है वांग जी तुम ठीक हो ना। तो वांग जी कहता है आपको नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। तो सिचन कहता है नहीं मुझे नहीं लगता, तुमने बहुत कम किया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसका शायद
हाथ पैर तोड़ देता या फिर उसका मुंह तोड़ देता पक्का। लेकिन तुमने तो बस इतना ही किया वांग जी, तुमने अच्छा किया मेरे भाई। अगर हमारी चीजों के ऊपर कोई नजर डालेगा, वो भी गंदी नजर, तो हमें उस नजर को उखाड़ फेंकना है, ना कि बर्दाश्त करना है। इतना बोल घड़ियल कहता है, मैं देखता हूँ, तुम आराम से मैच देखो। वो विंग को क्या, विंग की परछाई को भी नहीं छू सकेगा, समझे तुम। भांग जी एकदम सेंटिव हो गया था, कहता है गॉ, तो कहता है मेरे भाई को और इसकी खुशी को कोई नजर नहीं लगा सकता। इतना बोल करके वो उसको बिठाता है, कहता फ्रेश होके नीचे आओ, सब खाना खाएंगे। वांग जी मान गया था, फ्रेश होकर के नीचे आता है जहाँ उसकी मॉम अंकल सब और उसका गॉ तीनों बैठा हुआ था। आता है, वांग जी बैठता है तो उसकी मॉम उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बाबा, तुम उसे पसंद करते हो। तो हमारा वांग जी कहता है, मॉम क्या बताता मैं, तो कहता है यही कि तुम उसे पसंद करते हो। तो हम शायद तुम्हारी शादी की बात करते हैं उसकी मॉम डैड से। तो वांग जी कहता है, पर हम उसकी मॉम डैड को नहीं जानते ना। तो उसके अंकल हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगा, हम नहीं, तुम नहीं जानते तो हम भी नहीं जानते होंगे क्या। बी चांगसे और कांगसे का बेटा है वो, और वो हमारे दोस्त हैं। तो मतलब कि वो मेरे दोस्त है, तो मैं कैसे नहीं जानूंगा। मैं बात करता हूँ तुम्हारे रिश्ते की, सबसे पहले तो तुम मैच जीतो, ठीक है ना। भाभी जी बहुत खुश हो गया था और खुशी खुशी वो खाना खाता है, उसके चेहरे पे स्माइल देखकर सभी खाने वाले बहुत ज्यादा खुश थे। और उसके बाद सीजन अपने कमरे में आते हैं और फोन डायल करते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को भी हमारी शादी की बात करनी चाहिए। हाँ, हाँ, मैं थक गया हूँ तुमसे बस फोन पे बात करते करते। अब कब आ रहे हो मेरे पास, तुम कब लौट रहे हो। तो कहता है, अंकल आंटी के साथ ही आ रहा हूँ, तभी बात कर लेंगे, क्योंकि अंकल ने फोन किया था तो सब आ रहे हैं। इतना बोलकर के वो फोन कट कर देता है। 2 दिन बाद लैंड मैंसन में सभी लोग थे, जिसमें वीन था, वीन की मॉम डेथ वी चांग से थी, लैन सिचैन था, और लैन वांगजी था, लैन किरैन थे, और लैन ई थी। उसके साथ में वीन के अंकल आइमन की जांग फेमियांग, जांग यू और जांग चिंग था, साथ में यानली भी थी। उसके साथ एक छोटा सा बेबी भी था, और सभी लोग आए हुए थे। पूरा लैंड मैंसन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तभी जो वी चांग से था ना, वो लैन किरैन से गले लगते हुए कहता, बहुत दिनों बाद मिले हैं यार। तो उसके बाद जांग फिमियांग भी गले लगते और कहते, सच में कॉलेज टाइम के बाद अभी मिलना हुआ है, कैसे बुलाना हुआ अचानक से तुमने, तुमने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, सबको आना होगा, क्या बात हो गई। लैन किरैन सीधे पहले तो अपनी भाभी का शकल देखती है, एंड देन डायरेक्ट पॉइंट टू कट आते हुए कहता है, मुझे ना तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटे चाहिए, अपने दोनों नेफ्यूज के लिए। अब जांग फिमियांग और ली चांग से दोनों शौक होकर के देख रहे थे, और कहता है, क्या कह रहे हो तुम। तो कहता है, देखो लैन सिचन तुम्हारे बेटे के साथ डेट कर रहा है 3 साल से। तो लैन सिचन पूरा शौक, और कहते अंकल आपको पता है। तो कहता, तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे कुछ करेंगे तो मुझे डिटेल तो नहीं, पर कुछ तो पता रखना होगा ना। और दूसरी बात, मेरा जो लैन वांगजी है वो तुम्हारे बेटे को पसंद करता है, और तुम्हारा बेटा भी इसे पसंद करता है। तो वी चांग से उसे देखते हुए कहते हैं, वी ये सब कब हुआ। विन कहता, डैड कुछ दिन पहले ही हो गया डैड। तो कहता, हाँ तो तुमने बताना जरूरी नहीं समझा बच्चा। तो विन कहता, डैड मुझे खुद नहीं पता था कि आज ये लोग इसी पे बात करने वाले थे, मैं तो आपको बताने वाला था शो के खत्म होने के बाद ही, फिर मुझे वहां से वापस आना पड़ा और मैं फिर भूल गया। मॉम डैड आई एम सॉरी। और उस दिन जो शो खत्म हुआ था ना, तो वांगजी लेट नाइट आया था, और उसने वांगजी को आने पर मैसेज किया था। एंड देन उसके बाद फिर वो वापस से स्टूडियो चला गया, तो वो वांगजी और रिंग की मुलाकात ही नहीं हुई थी, और यहाँ तक कि वांगजी और रिंग के पेरेंट्स के साथ भी उसकी बात भी नहीं हुई थी, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला था। अब वो जब बोल लेता तो उसकी मोम उसके कान खींचते हुए कहते, बदमाश लड़के हमें तो बताना चाहिए था ना। उधर जियांग चिंग के कान खींचते हुए कहते, और हमें भी तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं, हाँ इतना बड़ा कांड करके बैठे हो तुम दोनों। फिर वो सब हंसने लगते हैं। उसके बाद चाय पार्टी होती है, कुकिंग पार्टी होती है, खाना पार्टी होता है, एंड देन उन दोनों के रिश्ते की बात तय कर दी जाती है। वो दोनों ऑलरेडी फियांसे बन चुके थे, और उन लोगों की बस शादी होनी थी अच्छा मुहूर्त देख करके। तो वो लोग सोचते हैं कि लास्ट मैच जो होने वाला है उसके बाद इसका शादी कर देंगे, तब तक जो एक सेमिनार होने वाला है तो लैन सिचन उसे कंप्लीट करके बाहर से चला आएगा। तो सभी लोग एग्री हो गए थे, और सब लोग अभी लैंड मैंसन में ही रह रहे थे। 3 दिन बाद मैच होने वाला था, और लैन सिचन को उसी दिन निकलना था। तो लैन सिचन मॉर्निंग में ही निकल गए थे सेमिनार अटेंड करने के लिए, और उसे अमेरिका जाना था, और वो चले गए थे। उसके बाद जियांगचंग उसको बेस्ट ऑफ लक विश करता है कि तुम सक्सेस होके आना। और उसके बाद वांगजी का मैच था, तो विंग और जियांगचेंग दोनों वांगजी के साथ मैच देखने आए हुए थे। वांगजी को विंग ने रेडी कर रहा था,
और उसको देख रहा होता है। तो वांगजी उसे देखते हुए कहता है, ऐसे करोगे ना तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ शुरू हो जाऊंगा। तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कंसर्ट के बाद आओगे तो हम वो सभी थिंग्स करेंगे, बट तुम बिजी हो गए और मैं भी। तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया। तो विंग कहता, मैंने मैसेज किया था, तुमने देखा ना, तो मैं बिजी हो गया था और मुझे फिर से दूसरा काम में लगना पड़ा, तो मैं क्या करता। वैसे हम ये सभी थिंग्स शादी के बाद भी तो कर सकते हैं ना। हम मुझे अपने मन में कहता है, तुम सामने रहो और ये शादी का वेट करो, ऐसा होगा क्या। इतना बोल करके वो बस आहें भर सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। फिर वांगजी बॉक्सिंग रिंग में जाने के लिए रेडी था। विंग उसे बेस्ट ऑफ लक विश करता है एंड देन कहता है, अब चलो। विंग मिंजो भी आ गए थे, कहते तुम दोनों लवर्स हो गया हो तो चले हम। तो वांगजी कह देता है सर हिलाते हुए, हो गया है, चलिए। इतना बोल करके वो आने लगते हैं। जब वो जाने लगता है तो वांगजी जब जा रहा होता है ना, तो विंग भी जा रहा होता है उसके साथ में। तो वेंचो आता है और विंग को ऊपर से नीचे हुए देखते हुए कहता है, तो यही है वो। आह, याद रखना अगर मैं जीता तो ये मेरा होगा। विंग कहता है, हे ये क्या बकवास कर रहा है। तो वांगजी कहता है, लिटिल कैट टेंशन ना लो, ये जीतेगा ही नहीं और ना तुम कहीं जा रहे हो। विंचाओ कहता, ओ कॉन्फिडेंट ओवरलोडेड, अगर मैं जीता तो फिर तो ये मेरा वेट वार्मर बनेगा। विंग कहता, क्या कहा इसने, वेट वार्मर, मैं कुछ चीज नहीं हूँ, ऊपर से तुम होते कौन हो मेरे साथ ये सब चीज करने वाले। हाँ, वांगजी उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता, विंग शांत हो जाओ। विंग कहता, ओहो देखो तो इसके लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, ओ माय गॉड मैं तो डर गया। ऐसे वो बोल रहा होता है और इसके बाद में वो फिर उसकी तरफ बढ़ता है हाथ। वैसे ही वांगजी उसके हाथ को रोक देता और कहता है, मैं तुम्हारे हाथ उखाड़ दूंगा, देख लेना तुम। इतना बोल करके वो विंग को लेकर साइड होकर निकल जाता है। विंग कहता है, मैं तो तुम्हें बताता हूँ रिंग में। इतना बोल करके वो दोनों रिंग में खड़े थे। रेफरी सभी लोग अनाउंस करते हैं और विंग और जियांगछिंग और उसके कोच सब एक जगह बैठे हुए थे और सभी लोग जो चीयर कर रहे थे उन लोग को देख रहे थे और आज पहली बार वो दोनों लाइव मैच देख रहे थे। जो रेफरी था वो 1 2 3 बोलता है एंड देन गो। उसके बाद वहां से हट जाता है, मैच स्टार्ट हो जाती है घंटे के साउंड के साथ में। फिर वो दोनों तो ऐसे एक दूसरे को पंच पे पंच दे रहे थे। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया, थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया और दोनों के मार्क्स इक्वल थे, मतलब 2-2 का पॉइंट्स बना था। अब फिफ्थ राउंड की बारी थी, कोई एक को जीतना था। वांगजी के मुंह में वापस से वो तिथ डालता है और उसके बॉडी को वाइप करते हुए कहता है, ये मैच जीतना ही होगा तुम्हें वांगजी, तुम्हें मुझे उसे कह रहे होते हैं। वांगजी कहता है और इतना बोलकर अपने हाथों को ना एक दूसरे के साथ ऐसे मुक्का दे रहा होता है। चेस करने के लिए ट्राई नहीं करते, वो कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा वेंचर था सेम ऐसे प्रोसीजर कर रहा था। उसके बाद जब दोनों सामने आमने आते हैं फिर एक दूसरे को मारना कूदना शुरू करते हैं। जब वो दोनों की कुटाई कर रहे थे तो वेंचा उसके कान में धीरे से कहता है, तुम्हें क्या लगता है। उसने अपने मुंह से दांत से ना वो देखो खच्चर को उसने निकाल लिया हुआ था और कहता है, तुम जीत जाओगे नहीं। और इतना बोल करके वो अपने पैकेट से एक पाउडर निकालता है एंड देन उड़ा देता है, जिससे कि वांगजी की आंखों में वो चला गया था और वांगजी अपनी आंखें बंद कर लिया था और उसको कुछ दिख नहीं रहा था। इसका फायदा उठा करके वेंचा उसके पीठ में चेस्ट एरिया के नीचे उसको बहुत मारता है, जिससे कि वो धड़ाम से गिर गया था। अब सबको लगा कि वांगजी नहीं उठेगा तो वेंचा अपने आप को अनाउंस कर देता है कि वो जीत गया और अपने हाथ को उठा करके ऐसे जीत रहा होता है। वहीं जियांगछिंग और सीचन दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे और वो दोनों भी खड़े हो गए थे उठ करके। वांगजी जैसे तैसे करके उठता है एंड देन फिर उसको मारना शुरू करता है, लेकिन आंख से नहीं दिखाई देने की वजह से वो उसको देख नहीं पा रहा था और जो वेंचा था ना वो पलटवार आसानी से कर पा रहा था। और मैच जब तक खत्म नहीं होता तब तक कुछ किया नहीं जा सकता था। वेंचा फिर से दोबारा उसको कहता है, और अब फाइनली वो मेरे बेड पे होगा, मेरे नीचे, और मैं उसको मसल दूंगा। भाई साहब भानुजी को गुस्सा आया, इतना तेज गुस्सा आया था, जिसका डर था सबको वही हुआ। भानुजी बहुत, वो अपने मुंह से वो भी दांत निकाल कर फेंक देता है। अब पता नहीं उसको क्या बोलते हैं यार, तो वो भी जो रहता है ना वो निकाल कर फेंक देता है, जो टुकड़ा डालते हैं मुंह में। और इसके बाद बहुत जोर से चीखता है। इसके बाद फिर वो सीधे वेंचा के ऊपर जो अटैक होता है ना वो करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो उसके फेस पे जमीन में मारता है, फिर उसके पैरों को उठा करके सीधे दोनों पैरों को चीरता हुआ नीचे फेंक देता है और उसके हाथों को ना उखाड़ देता है। मतलब उसके पैर तोड़ डाले थे, हाथ तोड़ डाले थे और फिर उसको पंच पे पंच बरसाया जा रहा था। जब ये देखता है तो रेफरी सिटी पे जाना स्टार्ट करता है, क्योंकि वेंचा मर चुका था ऑन द स्पॉट। वो बहुत ज्यादा डर गया था। रेफरी जब उसको हटाने आता है तो रेफरी को भी ना वो धक्का दे देता है। जिसके बाद तो भाई साहब, हालांकि वो वांगजी मैच जीत गया था लेकिन उसे हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया गया था, मतलब कि 2-3 सालों के लिए बैन कर दिया गया था। और उसके बाद
उसे शायद ही खेलने का मौका मिलता, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अब वो खेल नहीं सकता था। और आफ्टर ऑल वो मैच जीत गया था, लेकिन क्या ही फायदा इससे जीतने का जिसमें उसने उसे मार दिया था। मीनू जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो वांग जी के पास आते हुए कहते, वांग जी ये क्या किया तुमने, मैं तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता था, लेकिन ये तुमने क्या किया। हाँ, तो वांग जी कहता है उसने ऐसी बात बोली कैसे, वो कैसे बोल सकता है गा कि विंग उसका बेड वार्मर बनेगा। हाँ, विंग जो कि बाहर खड़ा था और सब कुछ सुन रहा था, मुझसे सुना नहीं गया, वो मेरा है, सिर्फ मेरा है और मेरे अलावा कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए मैंने उसे मार डाला। उसके जैसे कोई और भी होंगे, मैं सबको मार डालूंगा, सबको। नीम मुझे कहते हैं अब तुम नहीं खेलोगे तो क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो वांग जी कहता है मेरा अपना खुद का कंपनी है, मैं कंपनी चला लूंगा, लेकिन ये तो नीम मुझे एक थप्पड़ मारते वांग जी को कहते ये तुम्हारे भाई का सपना था, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा भाई बॉक्सर बनना चाहता था, अगर वो आज होता तो आज नई मुकाम हासिल करता, लेकिन तुमने क्या किया। हाँ, तुमने अपने गुस्से में आकर के उसके सपने को तोड़ डाला। तब जाकर के वांग जी को याद आया कि हाँ, नीम ने भी तो यही कहा था, और वो धराम से बैठ जाता है, बुद्ध बना हुआ बैठा हुआ था। नीम मुझे कहते हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें 3 साल के लिए बर्खास्त किया जाता है, तुम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल रहे हो। वांग जी वापस से वहां बैठा हुआ था, तो रीन उसके बाद वो उन लोगों को चले जाने के बाद उसके पास आकर कहता है वांग जी ये तुमने क्या किया, क्यों किया तुमने ऐसा। हाँ, उसने कहा था तो तुम दूसरी तरीके से तो हैंडल कर सकते थे ना, लेकिन तुमने उसे जान से मार दिया। रीन कहता है फॉर गॉड सेक रीन बस करो, सब मुझे आकर क्यों बता रहे हो। मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे अलावा अगर किसी ने तुम्हें देखा ना आंख उठा के, तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, उसे मैं मार डालूंगा, भले ही मैं 3 साल के लिए ना खेलूं, भले ही मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी ना खेलूं। भविष्य किसने देखा है, पर कम से कम मैं तुम्हें खो नहीं सकता वीर, तुम नहीं समझ रहे हो मेरी फीलिंग को। जो हमारी फर्स्ट मुलाकात थी उसके बाद जो तुमने मुझ पे जादू किया है ना, वो खत्म नहीं हो रहा है मेरा। और इतना बोल करके वो गुस्से से वहां से चला जाता है सावा देने के लिए। रेन को बहुत बुरा लग रहा था और वो रोने वाला शकल बनाया हुआ था, तो जियांग चंग कहता ब्रो बस करो, वो अपनी जगह पे सही है। विंग कहता पर उसने अच्छा नहीं किया ना जियांग चंग, उसने अपने भाई के सपनों को तोड़ दिया। कहता पर उसने तुम्हारे लिए किया ना। फिर वो सब घर आ जाते हैं, उसकी मॉम और सभी लोग थोड़े टेंस तो थे, लेकिन सभी समझ पा रहे थे। विंग को बुरा लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप से अभी, क्योंकि विंग ना वांग जी के साथ ही उसके घर में रहता था, एक कमरे में नहीं रहते थे लेकिन अलग अलग रहते थे, तो अपने कमरे में जाकर गैलरी में चला जाता है। वांग जी जब देखता है कि विंग चला गया है तो वो जाने का कोशिश करता है, तो उसकी मॉम और इवन सब उसे मना करते हुए कहते हैं कि उसे कुछ दिन अकेला छोड़ दो, क्योंकि उसे बुरा लग रहा है, वो खुद को रिग्रेट फील कर रहा है। तो सभी लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद वो सभी बातें करते हैं। 2 घंटे 3 घंटे बीत जाने के बाद वांग जी वापस से उसके कमरे में आता है। यहाँ विंग ना आसमान में तारों को देख रहा था। वांग जी उसके पीछे से आकर के उसको हक कर लेता है, कहता है मुझे माफ कर दो विंग, पर सच में अगर तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ भी बोला ना तो मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। मुझसे नहीं देखा जाता, ना सुना जाता है कि मेरे अलावा कोई तुम्हें छुए, टच करे, महसूस करे। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं कब से ज्यादा ईगर हो रहा हूँ कि तुम्हें मैं महसूस करूं, अपने अंदर फील करूं विंग, बट कोई और जब ऐसी बातें करता है मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं नहीं कर सकता ना, मुझे माफ कर दो। और इतना बोल करके वो छोटे छोटे किस करना स्टार्ट कर देता है। वो मुंह बनाए हुए थे, कहता है तुम मुझसे दूर रहोगे शादी तक, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोल करके वो दरवाजा बंद करके अंदर आ जाता है। वहां मुझे वापस से बेड पर आकर उसको ज्वाइन करता है, एंड देन उसको पकड़ के सो जाता है और कहता है मुझे सोना है, बस मुझे सोना है, सोने दो। रिंग कुछ भी नहीं बोलता और उसको सुला देता है। वहां जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे और रिंग भी थोड़ा सेंसिटिव हो गया था। ऐसे करते हुए ना 2-3 दिन बीत गए थे और रिंग ने उसको भाव नहीं दे रहा था, वांग जी को रहा नहीं जा रहा था। इसीलिए वो एक दिन सुबह सब सो रहे थे तो वो उसके कमरे में आता है और उसको ऐसे बेड पे स्मैच कर रहा था पूरा, एंड उसकी बॉडी को पूरा रब कर रहा था। तो रिंग की आंखें खुल जाती है और कहता ये क्या कर रहे हो तुम। वांग जी कहता है तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझे अवॉइड कर रहे हो, मुझे ना बहुत बहुत बुरा लग रहा है, तुम मुझे थप्पड़ मार लो, पंच मार लो, सब कुछ कर लो। रिंग कहता है हाँ बाउंसर बॉय, खुद को देखा है, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा या कुछ भी करूंगा तुम पे असर होगा, ऐसे लगेगा जैसे छोटे बच्चे तुम्हें मार रहे हो। अपनी बेइज्जती नहीं करवानी मुझे। दूसरी बात, तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा मिलेगी, मुझे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राम जी कहता है मुझे डंडे से मार लो यार, तुम मुझसे बात करो, मुझसे ना ये चुप चुप साइलेंट वाला जो ये तुम्हारा पनिशमेंट है ना, वो किल करता है मेरे को। मैं नहीं कर रहा, मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बात करो, मुझ पर गुस्सा करो तुम। और उसके हाथ को लेकर अपने ऊपर ही खुद ही थप्पा लगाना शुरू कर देता है। रिंग अपने हाथ रोकते हुए कहता है वांग जी काम डाउन, काम डाउन, ओके ना।
फिर उसको गले लगा लेता है और उसको ठोक रहा होता है, ठोक पीट के उसको सुला लेता है अपने साथ और दोनों 8 बजे उठते हैं। उसके बाद सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे तो उसके अंकल कहते हैं आप जबकि भांग जी तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो तुम कंपनी ज्वाइन करोगे शादी के बाद। ये सुना था तो वांग जी के मन में भाई लड्डू फूटा और कहता शादी, कहता हाँ क्यों शादी नहीं करनी तुम्हें, ठीक है फिर कैंसिल करते हैं। तो वांग जी कहता नहीं नहीं मुझे करनी है शादी करनी है। कहता गुड, मुझे यही सुनना था तुमसे। फिर कहता है तो ठीक है 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और हमने सारा प्रिपरेशन कर लिया हुआ है। इतना सुना था कि भाई साहब हमारा विंग और जंगजंग दोनों ब्लश कर रहे थे। सीजन ही सेमिनार अटेंड करके आ गए थे शादी से 1 दिन पहले ही और वो सभी लोग घर में बहुत ज्यादा खुश थे। हर कोई अपनी अपनी ड्रेस को सब कुछ को चेक कर रहा था। वांग जी को थोड़ा बुरा लग रहा था। वो शैम्पेन ले करके एक साइड चला आता है गार्डन एरिया में और वहां बैठ करके स्मोक भी कर रहा था, शैम्पेन भी पी रहा था। तो वांग जी बैठे हुए थे तो सीचन आकर के उसके हाथ से सिगरेट लेकर बुझा देते हैं। कहते हैं तुम्हें पता है सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ और ऊपर से तुम साथ में ड्रिंक भी कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए बाबा। तो सीचन को तरफ देखते हुए वांग जी गले लगा लेता और कहता गा मुझे माफ कर दीजिए, मैं 3 साल नहीं खेल पाऊंगा, मैंने आपको सपनों को चकनाचूर कर दिया, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तो सीजन कहते कोई बात नहीं, 3 साल बाद ही सही तुम खेलोगे ना, तब तक मेरे हाथ बटाने के लिए तुम मेरे पास रहना, क्योंकि कंपनी में बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और तुम्हारा हस्बैंड जो कि एक म्यूजिशियन है तो वो तो आएगा नहीं और मेरा एक फ्रीलांसर है तो वो तो मॉम के साथ काम करेगा, तो मैं अकेले करूंगा क्या, तो तुम्हें आना चाहिए ना वांग जी। और इतना बोलकर विंग करते हुए तो वांग जी कहता गा आप मुझसे नाराज नहीं है। तो कहता है नहीं, मेरा भाई खुश है, मेरे घर में खुशियां आ रही है तो मैं अपने घर की खुशी देखूं या फिर बाहर कौन क्या बोल रहा है वो देखूं। 3 साल बाद ही सही, अगर मन किया तो ज्वाइन करेंगे, ना मन किया तो ना करेंगे, अपनी मर्जी भाई। इतना बोलकर अपने भाई को गले लगा लेता है। वांग जी को एक राहत था कि चलो सब कुछ अच्छा हो गया है और वो बहुत ज्यादा खुश था। कहता है काश पहले मैं इस बात को समझ पाता। फिर अपने मन में कहता है आई एम सॉरी भाई, पर मैं एक दिन जरूर आपको इंटरनेशनल लेवल पे चैंपियनशिप करके दिखाऊंगा, इंटरनेशनल ना सही पर चाइना के लिए तो मैं जरूर करूंगा। ये बोल करके वो दोनों एक दूसरे को गले लगे हुए थे। फिर अंदर आते हैं, खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह सभी लोग घर में भागा दौड़ी मची हुई थी और सब लोग शादी के लिए तैयार हो रहे थे। सब रेडी हो गए थे और सभी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके बाद सब वेन्यू पहुंचते हैं जहाँ पे विंग और जंगजिंग रेडी हो रहे थे, क्योंकि उन दोनों को अलग कर दिया गया था, क्योंकि पता है ना इन दोनों को कुछ भी कर देंगे कांड। तो वो दोनों यहाँ रेडी हो गए थे और अपने होने वाले दूल्हे का इंतजार कर रहे होते हैं। अब जबकि वो दोनों इंतजार कर रहे होते हैं तो यानी आती है अपने बाबा के साथ में, कहती है तो मेरा भाई फाइनली ऐसे दोनों शादी कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और पीछे से जिंजर स्वान भी आते हैं, कहते हैं और मैं भी। तो यानी उसे देखकर शर्मा जाती है और कहती है आप आ गए। तो जिंजर उसके कान में कहता है हमारी शादी को 1 साल होने को आए हैं और तुम अभी भी शर्मा रही हो। तो यानी कुल्ली मारते हुए कहती है बस भी करो भाई देख रहा है। तो कहता कोई नहीं भाई भी शर्माएंगे कल से ऐसे ही। फिर वो दोनों बेचारे लाल टमाटर हो रहे थे, कहते जीजू आप कब आए। और सभी बातें करते उसके बाद यानी और जिंजर वो छोटा बेबी जो उसके गोद में था, तो तीनों मिल करके विंग और जंगजंग को स्टेज तक लेके आते हैं। फिर वो दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड देन उन दोनों को वेडिंग चैम्बर यानी वेडिंग रूम में भेज दिया जाता है, जो कि उसी रूम के ऊपर था उन दोनों के लिए। बाकी सभी फैमिली वाले फैमिली पिक्चर क्लिक करवाते हैं, नीचे पार्टी होती है और वो लोग एक दूसरे को एंजॉय करने में लगे हुए थे, जो कि जांग फिंगयांग, जांग यू, वी चंग से कांग से और लैनकिन लैनी सभी बहुत ज्यादा हैप्पी थे और वो सब एक दूसरे से बात कर रहे थे और फोटो क्लिक करवा रहे थे और सब अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रहे थे और सब एक दूसरे की टोन कर रहे थे, टांग खिंचाई कर रहे थे। वहीं ऊपर लैन सिचन और लैन वांगली अपने हनीमून स्वीट्स को वेट बेसब्री से जो वो लोग वेट कर रहे थे कि शादी के बाद वो सभी थिंग्स करेंगे। उन लोगों ने एक दूसरे को छूना, टच करना, महसूस करना या वो मास्टरबेट करना सब कुछ किया था, पर फिजिकली इंटीमेट नहीं हुए थे। तो दोनों अपने अपने पार्टनर को लेकर कमरे में आते हैं और डोर लॉक करने के साथ ही उन्हें किस करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। धीरे धीरे वो लोग अपने कपड़े रिमूव करते जा रहे थे एंड देन बेड की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं और एक दूसरे को बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। पूरे बॉडी के ऊपर उन लोगों के बाइट मार्क्स और हिकीज के निशान होते हैं। जहांगसिंह के बॉडी के ऊपर इतने सारे निशान देखकर सीचन बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ था और हैप्पी फील कर रहा था। एंड देन उसके साथ वो फिजिकल इंटीमेट होना शुरू करता है। दूसरी तरफ
वो जो कि कब से ईगर हो रहा था, वो अपने आप ही सारे कपड़ों को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी भी सेम ऐसे ही कर रहा था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बॉडी को गले लगाते हैं और एक दूसरे को रब कर रहे होते हैं। वांग जी उसके बॉडी को स्मैच कर रहा था एंड देन वो उसके बॉडी को स्मैच कर रहा था। फिर वांग जी उसको गोद में उठा करके बेड पे पटकता है एंड देन फिर उसके पैर से होते हुए किस करना स्टार्ट करता है। वांग जी के गले में एक लॉकेट था, उसे अपने मुंह में लेता है एंड देन फिर उसी के साथ वो विंग के मुंह में इन करता है एंड देन वो लॉकेट विंग के मुंह में, वांग जी के मुंह में घूम रही थी और वो दोनों वैसे ही एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों पर किस कर रहे थे। वांग जी का हाथ विंग के लिटिल कप के ऊपर था और वो उसको ऐसे ग्रैब कर रहा था, स्क्यूच कर रहा था, टच कर रहा था और वहीं ऊपर विंग मॉर्निंग सॉन्ग्स निकाल रहा था और वो लिप टू लिप किस भी कर रहा था। उसके बाद वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी थे। वांग जी उसके पैरों को स्ट्रेच करता है, उसके बाद हॉल में एक उंगली पॉइंट करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, देन उसे थोड़ा सा लूजन अप करता है क्योंकि ऑलरेडी विंग का जो लोअर एरिया था वो पूरा वेट हो चुका था। फिर उसके बाद वो उसके अंदर इन करता है और उसके बाद पूरे कमरे में विंग की मॉर्निंग सॉन्ग्स गूंज रही थी और वांग जी उसे पैशनेटली डीपन एंड फास्टर थॉसिंग किए जा रहा होता है एंड फाइनली वांग जी और विंग एक हो चुके थे। और इसी के साथ हमारा ये माई रिंग बॉक्सर जो वन शॉट था 2 पार्ट में खत्म होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी स्टोरी? और अगर आप लोगों को शॉर्ट पार्ट सुनने हैं या कुछ भी तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो एंड देन वहां पे जाकर के सुनो, क्योंकि वहां पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं इस चैनल पे अब नहीं डाल सकती क्योंकि यूट्यूब बहुत ज्यादा सख्त हो गया है। अगर मैंने ज्यादा मॉर्निंग सॉन्ग्स या ज्यादा ऐड किया सेक्सुअल कंटेंट, मेरे कंटेंट को उड़ा देगा अलग, साथ में वो कॉपीराइट स्ट्राइक मारेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा चैनल जाए, तो प्लीज मेरे इस टेलीग्राम चैनल को विजिट करो एंड देन वहां पे सारे चीजें डिटेल्स में ही होती है, तो सुनो, ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।